मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के अपने YouTube चैनल कमल एकेडमिक कोच में। बच्चों, स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिकेटर्स। तो आज हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत फनी ट्रिक्स के थ्रू उनको इजीली याद भी करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर्स? आखिर इंडिकेटर्स है क्या? तो हम लोगों की बाइक्स में जैसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि क्या काम आते हैं, जब कभी भी हमें कोई डायरेक्शन चेंज करना होता है तो हम इंडिकेट करते हैं और जो हमारे आगे और पीछे व्हीकल्स होते हैं वो समझ जाते हैं कि हमें डायरेक्शन चेंज करनी है। तो इन द सेम वे देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस दैट एक्ट एज इंडिकेटर्स बाय चेंजिंग देयर कलर और बाय चेंजिंग देयर स्मेल। कैसे? इन स्पेसिफिक मीडियम्स। कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिडिक मीडियम में जिनका कलर अलग होता है, बेसिक मीडियम में अलग होता है, न्यूट्रल मीडियम में अलग होता है, और ये हमें हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई दैट वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। फाइन। कैसे? बाय चेंजिंग देयर कलर और स्मेल। इन सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस से, यहां से जरूर 2 या 3 मार्क्स का कभी कभी पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं कौन कौन सी मेन इंडिकेटर्स हैं हमारे सिलेबस में। सबसे पहले आप देख सकते हैं बोर्ड में मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें 3 इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं। पहला है लिटमस, दूसरा है फिनोप्थिलीन और तीसरा है मिथाइल ऑरेंज। लिटमस, फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, तीनों का ही कलर चेंज पूछा जाता है, हाउ दे बिहेव इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। फाइन। तो जल्दी से हम पूछते हैं कि भाई लिटमस क्या है। तो लिटमस आप सभी को आपने पढ़ा होगा पहले। लिटमस एक तरीके की डाई होती है, एक तरीके की, जो कि कहां से आती है? लाइकन्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइकन्स आप जानते हैं जिसमें एल्गी और फंजाई एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, ऐसे एसोसिएशन को लाइकन्स कहते हैं। लाइकन्स में क्या होता है? लाइकन्स से ही एक्सट्रैक्ट करके डाई बनाई जाती है जिसको कि हम क्या कहते हैं? लिटमस कहते हैं। और इस डाई में फिर सर्टेन पेपर्स को डिप करके रखा जाता है, जिन पेपर्स को लिटमस पेपर कहते हैं। अब लिटमस पेपर के क्या कलर होते हैं? लिटमस पेपर आप सभी को पता है एसिडिक मीडियम में इसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू। लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है। बेसिक मीडियम में रेड का कैसा हो जाता है? ब्लू। अगर एक रेड लिटमस पेपर है उसको हम डिप करेंगे किसी भी बेसिक सब्सटेंस में तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। और न्यूट्रल मीडियम में इसका जो कलर होता है ग्रीन, या कुछ बुक्स इस कलर को पर्पल भी कहते हैं, तो हम कह सकते हैं इनका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन या पर्पल। अब इसको याद करने की एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। ए फॉर एसिडिक मीडियम, बी फॉर ब्लू। तो हम इसको याद कर सकते हैं, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, भोलू राम, बी फॉर बेसिक, आर फॉर रेड। अमिताभ बच्चन, भोलू राम, एन फॉर न्यूट्रल, जी फॉर ग्रीन। नहाने गए। तो ट्रिक क्या हो गई? अमिताभ बच्चन, भोलू राम नहाने गए। ए फॉर अमिताभ बच्चन, ए फॉर अमिताभ, बी फॉर बच्चन, ए फॉर एसिड, बी फॉर ब्लू टू रेड। भोलू राम, बी फॉर ब्लू, सॉरी बी फॉर बेसिक मीडियम, आर फॉर रेड टू ब्लू। भोलू राम नहाने गए, एन फॉर न्यूट्रल, जी फॉर ग्रीन। ठीक है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी, अगर हम सीक्वेंस याद कर लें ए बी एन, यानी कि एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, तो हम फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज के लिए भी एक ट्रिक बना सकते हैं। जैसे फिनोप्थिलीन के लिए हम याद कर सकते हैं PCDC। PCDC क्या हो गया? P फॉर फिनोप्थिलीन, C फॉर कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, D फॉर डीप पिंक इन बेसिक मीडियम एंड कलरलेस इन न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, तो हम एक ट्रिक बन गई हमारी। अगर हमें सीक्वेंस याद है ए बी एन, तो क्या हो गया? PCDC। P फॉर फिनोप्थिलीन, C फॉर कलरलेस इन एसिडिक, डीप पिंक इन बेसिक एंड कलरलेस इन न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज के लिए भी हम क्या कह सकते हैं? मेरे राम येलो ऑरेंज, मेरे राम येलो ऑरेंज। M फॉर मिथाइल ऑरेंज, रेड फॉर, R फॉर रेड इन एसिडिक मीडियम, मेरे राम, है ना? येलो ऑरेंज, येलो इन बेसिक मीडियम एंड ऑरेंज इन न्यूट्रल मीडियम। तो आई होप ये चार्ट आपको याद हुआ होगा। इस चार्ट को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो, यहां से 1-2 नंबर का कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द कलर इन द एसिडिक, बेसिक, मीडियम
या फिर किसी भी एसिड का आपको एग्जांपल देंगे, पूछ लेंगे फिनोल्फथालीन अगर इसमें डालते हैं तो इसका कलर क्या होगा। ठीक है, तो यहां से आगे भी और इंडिकेटर्स हमारे कोर्स में हैं जिनको कि मैं आगे भी समझाता हूं, तो आप बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखते रहिए और बहुत स्मॉल प्यारी प्यारी ट्रिक्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए। इससे आगे बात आती है पीएच इंडिकेटर की। पीएच इंडिकेटर को हम लोग यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर भी कहते हैं, यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर। यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर में क्या होता है, एक लिक्विड होता है, एक सॉल्यूशन होता है जिसकी एक बॉटल होती है। कोई भी मान लीजिए हमने जिस सब्सटेंस की हमें टेस्टिंग करनी है, मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, उसके हमें टेस्टिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसकी कुछ ड्रॉप्स हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में उसकी कुछ ड्रॉप्स लेने के बाद या कुछ थोड़ा सा सब्सटेंस लेने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, ड्रॉप्स डाल देते हैं, एक दो ड्रॉप किसकी ऐड कर देते हैं, यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर की। जैसे ही हम यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप्स उसमें डालते हैं तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज हो जाता है, जो बॉटल होती है पीएच इंडिकेटर की, उस बॉटल के ऊपर एक चार्ट बना होता है। जो कलर यहां आता है, इस कलर को हम चार्ट से मैच करते हैं, जहां कलर मैच होता है उसके सामने ही उसका क्या लिखा होता है, पीएच लिखा होता है। ठीक है, तो हम किसी भी सब्सटेंस की पीएच इसके थ्रू पता कर सकते हैं। और एक बात हमें पता होनी चाहिए कि 7 इज द न्यूट्रल पीएच। 7 जो होती है वो पीएच होती है किसी भी न्यूट्रल सब्सटेंस की, जो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। अगर 7 से कम पीएच होती जाती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। क्या बढ़ती जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है 7 से लेकर 0 तक, 1 तक। और अगर 7 से पीएच इंक्रीज हो रही है 14 तक, तो क्या होता है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो अगर हम कहें कि भाई व्हाट विल बी द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस हुज पीएच इज 9, तो हम कह सकते हैं इट विल बी बेसिक इन नेचर। अगर हम कहें कोई सब्सटेंस है और उसकी पीएच है मान लीजिए 2, तो वो उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर होगा इट विल बी हाईली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब अगर एक क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी, मैं आपको एक ट्रिक बता दूं साथ ही साथ, अगर हमें कलर दिया है किसी सब्सटेंस का और हमसे उसकी एक्सपेक्टेड पीएच पूछी जा रही है या नेचर पूछा जा रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे। बहुत ही सिंपल सी, बहुत अच्छी सी ट्रिक है। आप को स्पेक्ट्रम के बारे में पता होगा, स्पेक्ट्रम में 7 कलर होते हैं जिनको हम विबग्योर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, विबग्योर से। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आप विबग्योर को उल्टा लिख लीजिए, VIBGYOR। 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से बीच का लेटर कौन सा है, G। इट विल रिप्रेजेंट अ न्यूट्रल पीएच। ये न्यूट्रल पीएच को बताएगा, यानी कि अगर किसी टेस्ट में कलर क्या आता है सॉल्यूशन का, ग्रीन आता है, इट विल रिप्रेजेंट अ न्यूट्रल पीएच, यानी कि वो सब्सटेंस कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अगर कलर आता है येलो तो एसिडिक होगा, ऑरेंज आता है तो थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होगा, रेड आता है तो हाईली एसिडिक होगा, ब्लू आता है बेसिक होगा, इंडिगो आता है बेसिक थोड़ा सा ज्यादा, और वायलेट कलर आता है तो हाईली बेसिक इन नेचर। तो दिस इज हाउ वी कैन लर्न द पीएच, द एक्सपेक्टेड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द चेंज इन कलर। ठीक है, सिंपल कलर चेंज से आप बता पाएंगे कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, मैं समझता हूं ट्रिक अच्छी लगी आगे। अब इसमें ही आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूं जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में किसी ना किसी स्पेसिफिक नेचर के थ्रू हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, चाहे वो कलर चेंज करें या वो अपनी स्मेल में कैरेक्टरिस्टिक चेंज शो करें। जैसे अगर हम बात करते हैं, हम बात कर सकते हैं टर्मरिक की। टर्मरिक क्या होती है, हल्दी। हल्दी भी एक
नेचुरल इंडिकेटर होता है। कैसे कि हल्दी बेसिक मीडियम में हल्दी का कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, इसी के कारण जब शादियों में लड़के या लड़कियों को हल्दी लगाई जाती है तो कहते हैं साबुन से मुंह नहीं धोना, क्योंकि अगर साबुन से मुंह धो लिया तो सुंदर के बजाय बंदर बन जाओगे। ठीक है, तो हल्दी इज अ नेचुरल इंडिकेटर जो हमें ये बताती है कि एसिडिक या बेसिक मीडियम में कैसा कलर चेंज होता है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं अनियन की। अनियन जो होती है ये अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में रखें तो प्याज जो होती है ये अपना कैरेक्टरिस्टिक रेडिश पेल जो इसका कलर होता है वो चेंज होकर इसका कलर ग्रीन हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो प्याज सिरके वगैरह वाली होती है उस प्याज का जो कलर होता है वो ग्रीन हो जाता है, थोड़ा सा ग्रीनिश सा हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्मेल की, अगर हम अनियन को एक बेसिक मीडियम में रखते हैं तो अनियन अपना जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है उसको लूज कर देती है। तो दीज आर कॉल्ड द नेचुरल इंडिकेटर्स। एक आपके लिए होम असाइनमेंट कि आप पता करेंगे एक आध और नेचुरल इंडिकेटर के नाम। ठीक है, मैं समझता हूं मैं आपको पूरी वीडियो में इंडिकेटर का टॉपिक समझा पाया जो कि हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, जो कि मुझे पक्का विश्वास है आया ही होगा, और ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ है तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखते रहें और अपने खुद के चैनल कमल एकेडमिक कोच में बने रहें। टिल देन, थैंक यू सो मच, गुड डे।